सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह हर स्थान पर ये वेद वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते न अनर्थम। परंतु इस वाक्य का जो है पालन कहीं कोई नहीं कर रहा। तख्ती लगा करके टांग लो और जीवन में उसका जो है पान ना हो, यदि ध्यासित ना हो, अमल ना हो, तो फिर उस तख्ती का कोई प्रयोजन है। जैसे आप अपनी कार से चले जा रहे हो, 8-10 सवारी लिए अपनी गाड़ी में जा रहे हो, एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है प्रोहिबिटेड वे, रास्ता प्रतिबंध है, आगे जाना मना। तख्ती लगी है, अब तुम चले गए घुसे। अब 10 लोग बैठे थे उसमें, 8 लोग कहने लगे अरे लगी रहने दो तख्ती, ये देखो निशान, गाड़ियां गई हैं। चले गए, आगे जाके देखा कि कहीं कोई रास्ता नहीं था, बहुत बड़ा आगे चम्बल नदी का फरका। अब नहीं पालन किया तो जाओ कूद जाओ उसी में। फिर लौट करके आए तो वो तख्ती मुस्करा रही थी, तख्ती लोगों पर हंस रही थी। ऐसे ही शास्त्र, पुराण, वेद, ये सब तुम्हारी तख्तियां हैं। ये तुमने टांग रखी है अपने अपने कंठ में, इनका अमल नहीं कर रहे, तो ये शास्त्र, वेद, गुरु, संत सब तुम पर हंसते हैं। तेरे मूर्खों, कहाँ नर्क की जो है तरफ चले जा रहे हो। तो ये न अनर्थम, न अनर्थम का मतलब संसार नर्क है। सत्यमेव, जीत हमेशा सत्य की होती है। तो इस सत्य को जानने के लिए ही हमारे जो है संस्कृति में राज्य करते हुए भी ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि करने वाले राजा जनक ने जैसे गुरुओं की शरण ली, हमें भी ऐसे ही सत्य अवधारण करने वाले गुरुओं की शरण लेना चाहिए। उनकी बात जो है अमल करना चाहिए। राजा जनक को समझाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक सुन, न तुम पृथ्वी, क्या कहते हैं, न पृथ्वी, न जलम, न वायु, न अग्नि, न धौ, व भवान तेषां साक्षिणम, तेषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। अगर तू मुक्त होना चाहता है राजा जनक, अब यहाँ अपने आप को राजा जनक समझो सब लोग, क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी, गुरु महाराज, अगर तू मुक्त होना चाहता है तो ये जान कि तू पृथ्वी नहीं है, तू जल नहीं है, तू वायु, अग्नि, आकाश नहीं है, तू तो इन सब का साक्षी है। येषां साक्षिणम, इनका गवाह है और सतरूप है।
आत्मा नाम, आत्मा सत्य है, सत्यमेव जयते, यानी आत्मा की ही जीत है और कोई इस संसार में जीतने योग्य है ही नहीं। चिद रूप, और वही हाँ जो सबका साक्षी है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबको प्रकाशित कर रहा है। पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र उसी का प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा में, बिजली तारों में, नदी पहाड़ों में, सब जगह उसी के प्रकाश से प्रकाशित सब हो रहे हैं। तो जैसे समष्टि प्रकाशित हो रही है, वैसे व्यष्टि प्रकाशित हो रही है। अब तुम्हें व्यष्टि को समझना है, समष्टि को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समष्टि नाम की कोई चीज बिना व्यष्टि के है ही नहीं। यदि यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे, जो यहाँ है इस 3.5 हाथ के शरीर में, वही सर्वत्र है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि न तो पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, न आकाश है, ये कहा जा रहा है। तो ये तो सबको ही पता है। क्या राजा जनक इतने बुद्धू थे? उनको ये पता नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि तुम पृथ्वी नहीं हो, तो तुम्हें कोई एतराज है? लो, पृथ्वी हो रही, हम अलग हैं। ये बात तो सबको जो है हजम हो जाएगी कि नहीं? न तुम जल हो, पानी जो है वो भरा बाल्टी में रखा है, हाँ हम जल कैसे, जल हो रहा, हम ये रहे। ये बात समझाने के लिए ये सूत्र नहीं कहा गया। न वायु, हवा पंखा देखो दे रहा है, हम अलग हैं, वायु अलग। क्या यही बात समझनी है? इतनी भी बात समझनी है? ये तो आपको जो है बिना गुरु के समझ में आ रही है। हम आकाश नहीं है, ये आ रही कि समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये सब बातें क्यों कहीं? ये सब बातें क्यों कहीं कि न तुम जल हो, न तुम अग्नि हो, न तुम पृथ्वी, न तुम आकाश? ये सब गुरुजी ने क्यों कही? क्योंकि इन बातों को समझे बिना तो अपने को आत्मा साक्षी छिद रूप नहीं समझ पाएगा। तो समझना क्या है? तुम ये कहते हो कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, तुम ये देखते हो कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, क्या लगता है आपको? लगता क्या है? मैं पृथ्वी हूं या नहीं हूं? जैसे प्रत्यक्ष तो ये दिखता है कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं। लेकिन परोक्ष में तुम्हें क्या लग रहा है? मैं देव हूं। अपरोक्ष में क्या लग रहा है? परोक्ष नहीं, अपरोक्ष में, अपरोक्ष रूप से आप पृथ्वी हो, आप जल हो, आप वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, और इसी में तुम जो है इसी अभिमान में जी रहे हो। प्रत्यक्ष में तो लिखता है कि सब अलग हो, वो सब अलग, हम अलग। लेकिन जरा अपरोक्ष रूप से देखो तो तुम मैं किसको कहते हो? तुम्हारी मैं क्या है? जैसे कोई परिचय आपसे पूछता है, हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं विजयपाल सिंह राजावत हूँ। कहाँ है विजयपाल सिंह? एक बार की घटना है, रामकृष्ण परमहंस से एक सेठ बोला कि महाराज जी आपके ऊपर देवी आती हैं, मेरा काम करा दो देवी से कहकर। तो बाबा बोले कि मैं क्या काम कराऊंगा, मैं देवी जी से जो है निवेदन करूंगा, वो आपके घर ही पहुंच जाएंगे। तू तो अपना एड्रेस बता के जा, कहाँ रहता है तू, क्या है, कौन है। तो उसने एड्रेस लिख करके और परमहंस जी को दे दिया।
उन्होंने पर्चा फाड़ के फेंक दिया, ये तेरा पता है ही नहीं, तो अपना पता बता। फिर उसने दूसरी बिल्डिंग का पता लिख दिया, फिर भी उनने फाड़ कर फेंक दिया, तेरा ये पता है ही नहीं। इसी तरह से आपसे जब कोई पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है, आप कौन हैं, तो क्या परिचय देते हो? बोलो। अब वेदांती हो गए हो, ये भूलें अब मत किया करो। तुम जब भी परिचय देते हो अब बड़े अहंकार और बड़े अभिमान से इसी शरीर का देते हो, नहीं देते। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई परिचय है? तो इसलिए ये सूत्र जो है यहाँ कहा गया है कि छितजल पावक गगन समीरा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। इसका अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि इसके अभ्यास के बिना तुम आगे बढ़ नहीं सकोगे। अगर तुम यही स्थूल शरीर को अपरोक्ष रूप से मैं कहते रहे तो तुम मैं की खोज करोगे ही नहीं। जबकि भगवान की खोज क्या है? जैसे कोई कहता है कि मैं भगवान को खोजता फिर रहा हूँ, मैं राम को खोजता फिर रहा हूँ, मुझे राम नहीं मिलते। हमारे गुरुदेव जो है एक बार मुरैना गए, तो मुरैना में एक वैष्णव जो है संत रहते थे, बहुत बड़ी पिंडी थी उनकी। वैसे हमारे गुरुदेव भी बहुत तगड़े थे। हमारे गुरुदेव इतने तगड़े थे कि 2 आदमी उनमें समा जाए, इतने तगड़े थे। विजयपाल का शरीर कुछ नहीं उनके सामने, इतने तगड़े थे। लेकिन जो मुरैना में संत थे वो उनसे जो है दुगने तिगुने तगड़े थे। इतना स्थूल शरीर उनका, कोई हाथी जैसा। लेकिन उनकी जो है प्रशंसा सुनी थी कि वो वेदांती संत हैं। तो हमारे गुरुदेव उनसे मिलने गए और जानबूझ करके जो है अनजान बन के गए। हम लोग कहीं जाते हैं किसी से मिलने तो पहले अपना ज्ञान झोंकने लगते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें संतों से अगर तुम अपना ज्ञान उन्हें समझाने लगोगे या उनके सामने तुम बोलने लगोगे तो कुछ मिलेगा उनसे? इसलिए ये भी नियम बना लो, अगर किसी संत से कुछ तुम्हें लेना है तो भले वो तुमसे कम जानता है, थोड़ी देर उसके लिए चुप रहो और अपने प्रश्नों को उसके सामने रखो। ये तरीका होता है सत्संग का। अपना अभिमान लेकर के एकदम मत चढ़ बैठा करो। इसीलिए तो कल मैंने रण सिंह को टोका था। हाँ, किसी की जो है भीतर क्या चल रहा है उसको थोड़ा पहले समझो। अगर कोई पाखंडी आदमी होता तो मैं भी आपको नहीं टोकता, लेकिन एक सरल हृदय का आदमी है ना, अब वो जो है उसे लगता है कि मैं भी कुछ सुनाऊं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, लिख के लाया बेचारा जैसे। हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ, मेरे गुरुदेव गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया और कहा महाराज, जबकि हमारे गुरु जस्ट लाइक टू स्वामी परमानंद जी हाँ विश्वविख्यात जरूर नहीं थे। प्रमोद ज़्यादा टच में रहे उनके, आपने तो एक आधी बार देखा होगा। हाँ, आपके क्षेत्र में तो रहते थे। नहीं, घर पे नहीं, अपने आते। हाँ, आते थे घर पे। पुरानी गढ़िया में आश्रम बनाया था, तो इनकी बस से ही सफ़र करते थे। तो हाथ जोड़कर कहने लगे, उन्होंने कहा वैष्णव साधु ने, कहो बच्चा कैसे आना हुआ? तो हमारे गुरुदेव बोले स्वामी जी भटक रहा हूँ, राम को खोज रहा हूँ, राम नहीं मिलते। देखो ये ज्ञानी पुरुष कैसे विनम्रता के साथ जो है पूछ रहा है। तुम्हें तो जरा सी बात कुछ पता लग जाए ऐंठते फिरते रहते। वैष्णव संत ने जवाब दिया, बच्चा एड़ी से चोटी तक तो राम ही राम है, तो राम के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो स्वामी जी कहें कि मैं प्रफुल्लित हो गया। हाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखो वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसे संत आज तुलसीदास जी जैसे मौजूद हैं। नहीं, आज आप इस संप्रदाय को बहुत नीचा गिरा देखेंगे। या तो गांजा पीते हैं ये लोग, तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जो है दुष्कृत करते हैं,
वो जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन भजन जानते ही नहीं। वेदांत को तो ये इतना ईर्ष्या करते हैं कि छूते तक नहीं, जबकि वेदांत के बिना कहीं कोई ग्रंथ, कहीं कोई शास्त्र समझ में आएगा ही नहीं। तो किसका परिचय दे रहे हो तुम? अपने को जो है अपरोक्ष रूप से क्या स्वीकार किए बैठे हो? मैं वायु हूं, मैं पृथ्वी हूं, नहीं स्वीकार किए बैठे। जब भी तुम्हारी मैं खुलती है तो कहाँ खुलती है? स्थूल देह अभिमान में खुलती है। तो स्थूल के देह के अभिमान के लिए, इसके जो है निराकरण के लिए सबसे पहले हमें ये उपाय करना है कि हम ये जानें कि ये है भी या नहीं है। जैसे एक शब्द जो है बहुत सिखाया जाता है कि पृथ्वी तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में मिल जाता है, वायु में मिल जाती, अग्नि में, आकाश में। अब तुमको ये विचार करना है कि मिल जाते हैं, पहले से ही मिले मिलाए, देख लो। परंतु हम अभिमान से नहीं देख पाते, ये कभी जो है कायम नहीं रहने वाले, तो हमें इनकी कायमी दिखाई देती है। जैसे हमने ये बिल्डिंगें खड़ी की, ठीक है, ये मिट्टी ही तो है, मिट्टी के अलावा और कुछ है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है? नहीं है। तो पूर्व अनुभव से जो है आप अनुभव करते नहीं। हजारों रंग के जलते थे महलों में फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर नामो निशान कुछ भी नहीं। हमने इसी नवादा बाग को जानते हो 12 द्वारी के रूप में देखा है। हम बचपन में खेलते थे तो यहाँ एक 12 द्वारी बीच में बनी हुई थी, हाँ, और एक गुफा थी जो अटेर के लिए सीधी जाती थी उसी में। तो ये सब खंडहर जो है बता रहे थे कि इमारत भी कभी बुलंद थी। तो ये नवादा बाग भी पहले राजमहल था। कहाँ चला गया बता दो? देखते देखते खंडहर तो हमने भी देख लिए हैं, यहाँ खेलते थे खूब दौड़ दौड़ कर। तो देखते देखते सब नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो है मिट्टी बनी रहेगी, ये जो हमने खड़ी कर ली है होगी। तो ये मिट्टी 3.5 हाथ की होगी कि है ही नष्ट। ऐसे विचार करना सीखो तो अभिमान चला जाएगा। अब सही विचार नहीं करते हो, केवल रक्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम सरी, चौपाई रटे घूम रहे, तख्ती टांगे घूम रहे। विचार करके नहीं जो है इस बात को बोलते और समझते हो। ये है नहीं, जैसे वो मिट्टी जैसे ये मिट्टी। गिरा अर्थ जल बीच सम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न अभिन्न। न तो आप इसको जो है भिन्न कहो, न अभिन्न कहो, बल्कि कहो ये है ही नहीं। कहियत भिन्न अभिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो आप जो है इससे उदास हो जाएंगे। उदास का मतलब जो है दुखी होना नहीं है। जगत की तरफ से निराश हो जाने का मतलब दुखी होना नहीं है। लोग आप सिखाते हैं निराश होने की जरूरत नहीं, हाँ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा सिखाते हैं। और संत क्या सिखाते हैं, शास्त्र क्या सिखाते हैं? शास्त्र सिखाते हैं संघर्ष कलह का कारण है, ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि। ईश्वर की दुनिया में तुमने रच ली अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका तुमको है मिथ्या अभिमान। मानव हो जाओ सावधान। संघर्ष नहीं करना संसार के लिए, संसार के लिए संघर्ष करना छोड़ देने का नाम क्या है? उदासीनता।
अब आप जो है दृष्टांत देंगे तो हमारे वीरों ने संघर्ष नहीं किया। महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो इन्होंने संघर्ष जो है काय के लिए किया, जरा ध्यान दो। संसार से उदासीन होने के लिए या संसार को छाती से लगाने के लिए? इन वीरों की कथाएं पढ़कर के तो देखो। एक और प्रकरण आता है जिसको हम आत्महत्या कहते हैं, वो है वास्तव में आत्महत्या, सती प्रथा। लेकिन जिस जमाने में जो है हजारों स्त्रियां एक साथ आहूत होती थी, इसमें अग्नि में, वो आत्महत्या नहीं थी, वो वीरांगनाएं थी। उसका नाम क्या रखा गया था? जौहर, वीरता। तो वो किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। आज तुम्हें ये सिखाया जाता है, देह है, इज्जत बेइज्जत चाहे कोई करते, बड़े वेदांती बन जाते हो, चाहे जिससे बेइज्जती हो जाने दो, देह का कौन क्या ले लेगा। मतलब ये है कि देह माने बैठे रहो और इसका अपमान, इसकी बेइज्जती, इसकी पर्दा, लाज सब खत्म कर दो। वही सभ्यता तो तुम्हारे हिंदुत्व में आ गई है। इसलिए तुम्हारी हमारी जो है बहनें बेटियां आज बाजारों में नग्न घूमती फिरती हैं। ऐसी नहीं थी वीरांगनाएं। वो धर्म के लिए जो है संघर्ष किया, वीरों ने धर्म के लिए। आज हम धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? धर्म के लिए कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं। अभी यदि दान की बात कह दी जाए तो एक दूसरे का मुख देखते हो। इतने बड़े वेदांती होकर के भी इतनी हिम्मत नहीं कि आज के दिन की पूरी कमाई, अब कहा है गुरुदेव ने तो दे दो। ये हिम्मत जुटाओ। किसी से तुम्हें पता लगेगा कि मैं पृथ्वी नहीं तो अपरोक्ष रूप से तुम पृथ्वी ही हो। यहाँ भी जो 5 तत्व हैं वो ना के बराबर है, और बाहर वाले जो हैं वो भी ना के बराबर है। क्योंकि तुम्हारा दूसरा शरीर, ये तो जो है पहले शरीर की बात होती थी, अब दूसरा शरीर काहे का बना है? वो किन तत्वों का बना हुआ है? नहीं, यही तत्व है, कोई और है? यही तत्व है। बस अंतर कितना है? यहाँ पंचीकरण होकर के तमोगुण प्रधान हो गया है, वहाँ अपंचीकरण होकर के सतोगुण प्रधान है। इसलिए वायु की भी तुम्हारे यहाँ पूजा होती है, पृथ्वी की भी पूजा होती। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, करमते सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। ये हमारे हिंदुत्व का प्रातः स्मरण है कि नहीं? पूजा करते हो कि नहीं पृथ्वी की? तो क्यों करते हो? अरे भाई, इसी पृथ्वी के सतोगुण से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बना है। पंच तत्वों के सतोगुण से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, और पंच तत्वों की तमोगुण की प्रधानता से स्थूल शरीर बना हुआ है। ये दोनों सच नहीं है। जितना झूठा जो है शरीर है, उतने ही झूठे समष्टि में ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि, ये भी सच्चे नहीं। फिर अनुभव करना पड़ेगा। जब तुम यहाँ अनुभव कर लोगे तो वहाँ तो अपने आप झूठे हो जाएंगे। तुम्हें देह अभिमान नहीं होगा तो बाहर तुम कहीं नहीं भटकोगे। जा करके अमुक के स्थान पे चलो, कहाँ? धनरौगा। अच्छा, यहाँ के बजरंगबली छोटे हैं? क्या बात क्या है? धनरौगा के बजरंगबली बड़े, बोलो। अयोध्या के राम ज्यादा बड़े। यहाँ राम मंदिर कोई छोटा मोटा बना हो, वो छोटे राम है। कई कहावत है, दूर के ढोल और नहीं, बात एक ही है। आपको अपनी असलियत का पता नहीं, इसलिए भटक रहे हो।